तो इस तरीके से यदि प्रसन्नो देवेश, तो मुझे अवध्य होने का वरदान दो। अवध्यस्तम सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिना, आप मुझे अवध्य होने का वरदान दो, सभी प्राणियों से, सभी देवों से, संपूर्ण संसार से, अर्थात मुझे कोई मार ही ना सके, मैं कभी ना मरूं, अजर अमर हो जाऊं। लेकिन भक्तों, यह वरदान ब्रह्मा जी कैसे दे सकते? उन्हीं का बनाया विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। एक बार शंकर जी आए होते तो मुश्किल था, वो दे भी सकते थे, क्योंकि उनसे कुछ बाकी नहीं, कुछ भी मांगो ना तो बड़ा मुश्किल है, कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए लेकिन ब्रह्मा जी आदि देवता नियम के खिलाफ नहीं जा सकते, खुद के बनाए विधान को कैसे मिटाएं? ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो किसी को मिल नहीं सकता, क्योंकि संसार में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। आत्मा अजर अमर हो सकती है, लेकिन शरीर कोई अजर अमर हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्तों, ये विधि का नियम है, वास्तव में जो आया है उसे मरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये मरण धर्म, इंसान भी इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना बैर, इतना विरोध, हरे राम राम है? लगता है यही रहना है हमेशा, मरेगा थोड़ी। कितनी हवस है लोगों में, कितना क्या, लेकिन यही नहीं जानते कि जो हमने कमा के रखा है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। कौन किसका है इस संसार में? कोई अपना, जिसे तुम अपना कहते हो, एक दिन वो भी पराया हो जाता है। ये शरीर की सीमा है, लेकिन फिर भी हम समय नहीं निकाल पा रहे। जो असीम है, जो अजर अमर करता है, जो मनुष्य जन्म देता है, उसकी कथा में तो हम आ ही नहीं पाते। कथा चलती है भगवान की, बाकी तो बात ही छोड़ो। और वो चाहता है हम सुखी हो जाए। अरे कहां से सुखी हो जाओ? भोलेनाथ तो खुद ही देख रहा है, जहां शिव की कथा हो वहां चाहिए आसपास के समस्त लोगों को जहां तक आवाज जाए कि एक बार वहां पहुंचकर जरूर हाजिरी लगाए और भगवान की थोड़ी कथा कानों में चाहे पड़े, वरना महापाप लगता है और भयंकर शिव कोप होता है। लेकिन यह चीज कोई समझ नहीं पा रहा। क्या बताए अनजान लोगों को? कोई ना कोई हानि हो जाती है तो लोग कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, मैं परेशानी क्यों हुआ, रोग कहां से आया? ये रोग व्याध भी शंकर जी के गण ही हैं। महेश्वर ज्वर, अनेकों प्रकार के जो महामारियां हैं, ये सब भगवान के गणों में चलती हैं, ये शिव गण। और इस संसार में नई नई चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे अभी उत्पन्न हुई थी कुछ दिन पहले बीमारी आई थी। बड़ा डर है इस संसार में, लेकिन फिर भी हम अपने को निर्भय माने बैठे हैं कि कुछ होना थोड़ी है। अरे हमारा क्या बिगड़ेगा ना, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास धन है, हमारे पास सब कुछ है, परिवार भरा पूरा है। अरे मूर्खों, कुछ नहीं, ये तुम्हारा नहीं है जिसको तुम कहते हो मेरा पुत्र, मेरा परिवार। तुम्हारे मरने के बाद तब ये जानते हो घर शुद्धि करवाते हो, क्योंकि तुम्हें इतना शुद्ध मान लिया, घर के अंदर नहीं जाने पाओ। शुद्धिकरण होगा तब जाके वो फुर्सत लेंगे, और उसके बाद पिंडदान तक करते हैं। ऐसा ना हो लौट के फिर से आए जाए, चाहे प्रेत आत्मा बन के है। ओ भैया, कोई किसी का नहीं होता। तो इसलिए यहाँ सब पराया है, केवल अपना कर्तव्य पालन करना है हमें। हम सबको सही रूप से, पिता पुत्र हो या कोई हो, सबको अच्छे से कर्तव्य पालन करना है। और जिस प्रभु ने हमको भेजा है, जिस ऊपर वाले ने, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने भेजा है, उसका गुणानुवाद सुनना कलयुग में सबसे ज्यादा फलदायी और भगवान के समीप और प्रसन्नता देता है। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, प्रथम
भक्ति सभी करना चाहते हो लेकिन बड़ी मेहनत पड़ती है, मन नहीं लगता, जा नहीं पाते, भक्ति कर नहीं पाते हो। लेकिन यहाँ मात्र बैठकर कथा सुन रहे हो तो रामायण गवाही है। श्री रामचरितमानस तुलसी बाबा भगवान सबरी से कह रहे हैं, और दूसर रत मम कथा प्रसंग प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रत मम कथा प्रसंगा। भगवान की भक्ति, दूसरी भक्ति यही है जो आप आज बैठ कर रहे हो। ये सबको सौभाग्य नहीं है। और अवसर मिला तो बहुत से लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा, समय नहीं मिलेगी, लेकिन काल नहीं सोचेगा। जब काल आता है ना, समय आती है, तुम कितने बारहपति घरपति कितने सुरक्षा गार्ड हो, तब समय मिल जाएगा। बिना समय के, बिना मुहूर्त के लेकर चला जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं बुढ़ापा आएगा फिर आराम से बढ़िया से भजन करेंगे, राम राम कहेंगे, भले लाम लाम में करें। जो जवानी में नहीं कर पाए बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। याद रख लेना, जिंदगी भर जिसका अभ्यास किया हो बुढ़ापे में भी वही याद आएगा। जो तुम्हारी मेमोरी में फीड है पहले से, अभ्यास जिंदगी भर कराए हो। तुम जानते हो बुढ़ापे में मेमोरी तो और कमजोर हो जाती है, तो वही आता है घूम घूम के। इसलिए भक्तों को समझाना है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर
इसी बीच आप सभी के बीच कुछ मुद्राएं प्रभु के चरणों में अर्पण हुआ है। जो अशोक कुमार पांडे 84 आपके द्वारा 51 मुद्राएं, पाटन दीप मिस्त्री 84 आपके द्वारा 51 मुद्राएं, भगवान प्रसाद सिंह 84 आपके द्वारा 51 मुद्राएं, काली चरण मिश्र 84 महर आपके द्वारा 101 मुद्राएं, श्री साई समृद्धि सर्विस सेंटर 84 आपके द्वारा 101 मुद्राएं, ओम मिस्त्री आपके द्वारा 51 मुद्राएं, रवि रमईपुर आपके द्वारा 51 मुद्राएं, बिरजू मिस्त्री रमईपुर आपके द्वारा 51 मुद्राएं। आप सभी के द्वारा सहयोग इस भगवान के दरबार में आया।